जिसको तुम्हारे धन से या तुम्हारे वैभव से या तुम्हारी सत्ता से या तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी प्रतिष्ठा से या तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी दौलत है, कितना वैभव तुम्हारे पास में है, उस गुरु को तुम्हारी दौलत, सत्ता, वैभव से मतलब नहीं होता। वो तुम्हारे जीवन की मंजिल तक तुम्हें पहुंचाने का प्रयास करता है, और प्रयास ये करता है कि अगर आज जन्म ले लिया तो बार बार जन्म लेना ना पड़े, इस जन्म से भी मुक्ति तुम्हारी है। शिव कृपा का ये भाव होता है कि एक सतगुरु की शरण में हम जब जाते हैं और असली गुरु हमारी जिंदगी में अगर मिल जाता है, कोई अच्छा सतगुरु हमारे जीवन में मिल जाता है, तो हमारी मंजिल आसान कर देता है। भगवान से प्रार्थना करना, देवघर वाले से निवेदन करना, उनसे विनती करना कि ये तेरी करुणा, ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता है कि आज हम शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं और इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये तेरी कृपा बिना नहीं हो सकता। सोचा नहीं तो भी हमें शिव पुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने को मिल रही है, ये तेरी उदारता। शिव ओघड़दानी है। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा बाबा बैद्यनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ, एक त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब आज के ज़माने में भले लोग कह देते हैं कि ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये 3 आँख वाला है, ये लोगों का जन्म, भविष्य, भूत सब कुछ बता देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है त्रिकालदर्शी शब्द केवल एक मेरे महादेव के आगे लगा, बाकी के किसी के आगे नहीं लगा है। त्रिकालदर्शी शब्द का संबोधन केवल एक मेरे देवादिदेव महादेव के सामने लगा है, इसके सिवा किसी के सामने नहीं लगा है। क्योंकि दुनिया में कोई त्रिकालदर्शी नहीं हुआ केवल एक मेरे महादेव के सिवा। जो भगवान राम जी के दरवाजे पर पहुंचकर, अवधपुरी में पहुंचकर, अयोध्या में पहुंचकर, जो भगवान राम के द्वार पर पहुंचकर राम जी का भविष्य बता देते हैं, जो भगवान कृष्ण के ब्रजमंडल में पहुंचकर गोपी का रूप रखकर और बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण को गोदी में रखकर उनका भाग्य बता देते हैं, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जो तुम्हारे जन्म के शुरू में भी और जन्म के बाद में भी, जो प्रारंभ में भी और अंत में भी जो तुम्हारा साथ देने वाला है और तुम्हारे भाग्य की एक एक कड़ी में तुम्हारा पल पल साथ देने वाला है, वो त्रिकालदर्शी केवल मेरा शिव है, मेरा ओघड़दानी महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। बोल बम का नारा है, उसके सिवा दुनिया में कोई साथ देने वाला हो नहीं सकता। आपको लगता जरूर होगा कि हमारा साथ हमारा रिश्तेदार दे रहा है, हमारा साथ हमारा परिवार वाला दे रहा है, हमारा साथ हमारे कुटुंब वाले दे रहे हैं, हमारा साथ हमारा परिवार में जितने सदस्य हैं वो साथ दे रहे हैं। परिवार वाले धन लगा देंगे, परिवार वाले तुम्हें दवाई दे देंगे, परिवार वाले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हारे को अच्छे से अच्छा पैसा लगाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, परिवार वाले तुम्हारे लिए दवाई लाकर रख सकते हैं, पर परिवार वाले तुम्हें यम की केस से नहीं छुड़ा सकते। यम की केस से तो मेरा काला अधिपति महाकाल ही छुड़ा सकता है। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उस परमात्मा के हाथ में है। एक समय ऐसा आता है कि वो परमात्मा के हाथ में छोड़ देता है डॉक्टर भी कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, वो संभालेगा तो कुछ हो सकता है। हमारे करने से हम दवाई दे रहे हैं, हम बोतल चढ़ा रहे हैं, हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम सारी जांचें कर रहे हैं, उसके बाद भी इसका शरीर काम नहीं कर रहा, मतलब अब उसके हाथ में बचा है कि ये शरीर कब काम करेगा। तो हमने अब उस परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। डॉक्टर भी कह देता है कि अब उस पर भरोसा रखो, उस परमात्मा पर भरोसा रखो। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि कोई त्रिकालदर्शी अगर संसार में है तो वो केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा, वो भगवान शिव ही है। पैसा लगाने में कोई पीछे नहीं हटेगा।
आपकी दवाई देने में कोई पीछे नहीं हटेगा, आपकी सेवा करने में कोई पीछे नहीं हटेगा, पर यम की कैद से छुड़ाने वाला, यमराज के पाद से भी अगर हमें छुड़ा कर ला सकता है, कोई हमारे शरीर को दवाई के साथ में, उस औषधि के साथ में भी अगर ठीक कर सकता है, तो वो केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। जो शिव का उपासक होता है वो हर जगह संभला हुआ होता है। एक पत्र आया है, देखिए। प्रेमलता देवी पिंकी श्री राजेश जी शर्मा मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। मुंगेर में मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाएं। प्रेमलता देवी पिंकी राजेश शर्मा मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी। बाबा एक लोटा, गला पकड़ रहा है, एक लोटा जल का क्या महत्व करें। मैं गरीब परिवार की बहू हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं जिसे मैं सिलाई करके पालन पोषण, मेरे पति का दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण घर वाले मुझे और मेरे बच्चों को गलत शब्द बोलते हुए घर से निकाल दिए। पर मेरे ओघड़दानी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी। मेरी बेटी भगवान शिव के भजन गाती, स्मरण करती, मंदिर जाती, पूजन करती। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। शिव मंदिर नजदीक में है, वहां पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। 2020 में मेरी मौसी की आस्था चैनल पर सीहोर वाले बाबा का कथा आता है 2 बजे, तुम सुना करो। हमने 2 बजे आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा हम क्या वर्णन करें, 1 लोटे जल से सारी समस्या मिट जाती है। ये पहली बार हमने देखा भी, सुना भी और उसको कर कर फल भी पाया। पशुपतिनाथ का व्रत कर कर अपने जीवन को सार्थक भी करा। मेरा बेटा जो कई कंपटीशन एग्जाम दे चुका था पर उसका किसी एग्जाम में नहीं हो रहा था, तब 2021 में मेरे बेटा हिम्मत हारा और उसने कहा आखिरी बार एग्जाम दे रहा हूं, उसके बाद नहीं दूंगा। और मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का इंडियन नेवी में जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मेरी बेटी जो कि पढ़ाई में अव्वल है पर उसका भी कहीं जॉब नहीं लग रहा था, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2023 में मेरी बेटी का खगड़िया के ब्लॉक में सरकारी अमीन के पद पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरा बेटी भी ज्वाइन कर ली है। ये शिव तत्व है, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा, इसी को कहते हैं। आपका किया गया भजन, विश्वास आपको मंजिल तक लेकर जाता। आपका किया गया भरोसा आपको मंजिल तक लेकर जाता है। बस विश्वास करना तो पूर्ण करना, उस विश्वास में कोई ढोला डाली ना हो। आप भरोसा करो तो पूर्ण करो, आप विश्वास करो तो पूर्ण करो, उसमें कोई ढोला डाली ना हो। थोड़े दिन हमने शंकर जी पर विश्वास कर लिया,
थोड़े दिन हम शिव जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम फिर गणेश जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन फिर हम हनुमान जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम राम जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम कहीं देवी देवताओं के मंदिर जाते 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 फिर मंदिर बंद कर दिए हमने जाना, फिर दूसरे धर्म की जगहों पर जाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे धर्म की जगहों पर जाते जाते फिर हमने वहाँ जाना बंद करा, फिर कहीं हम इधर उधर ना जाने कहाँ कहाँ भूत प्रेत आदि में पड़ गए, फिर हमने वहाँ भी जाना बंद कर दिया। फिर हम कहीं तंत्र मंत्र में फंस गए, फिर तंत्र मंत्र से निकले तो हम ढोंग और प्रपंच में फंस गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा पक्का है, आपका विश्वास दृढ़ है, आप शंकर को अपना मानते हो तो दुनिया में कभी चोट नहीं खाओगे, आगे बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाओगे। आप भगवान पर भरोसा रखिए, आप शिव पर भरोसा रखिए। थोड़े दिन यहाँ जप लिया, थोड़े दिन वहाँ जप लिया, थोड़े दिन इनको भज लिया, थोड़े दिन उनको भज लिया। सारे देवी देवताओं को भजने के बाद ना जाने कौन कौन दूसरे दूसरे धर्म में पहुँच गए। दूसरे धर्म से निकले तो तंत्र मंत्र में पहुँच गए, तंत्र मंत्र से निकले तो ढोंग और प्रपंच में पहुँच गए, ढोंग और प्रपंच से निकले तो ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाते रहे, पर हम भगवान के नहीं हो पाए। हम अपने विश्वास को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते? हम अपने भरोसे को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते? हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे पर एक दृढ़ता क्यों एकाग्रित नहीं कर पाते? हम अपने अगर भरोसे पर, हम अपने विश्वास पर अगर दृढ़ होंगे तो ये निश्चित है कि शिव तत्व हमको प्राप्त होगा। एक शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा। आप थोड़े दिन इस मन को समझाकर, थोड़े दिन इस मन को रिझाकर आप भगवान तक ले जाते हो, फिर बाद में कोई आकर कह देता है क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या करोगे भगवान शंकर को रिझाकर? कोई भगवान शिव के मंदिर जाने से कोई काम सफल होता है क्या? कई लोग तुमसे कहेंगे क्या शंकर जी के मंदिर जाने से कोई कार्य सफल होता है? शिव जी के मंदिर जाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई कार्य सफल होता है? ये पत्र देखो, मेरा नाम गीता देवी और पति महेश सिंह, बांका जिला के पतिचक रजोन से हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गीता देवी, पति का नाम महेश सिंह, हम लोग बांका जिला के हैं। मेरा घर पति चौक रजोन में है। टीवी पर कथा सुनते हैं गुरुदेव। एक लोटा जल और पशुपति व्रत का हम क्या वर्णन करें? मेरी भाभी ने बताया कि पशुपति व्रत करना चाहिए और उस व्रत का फल जरूर मिलता है, वो व्रत कभी खाली नहीं जाता। गुरुदेव एक बार किया, कुछ नहीं हुआ, कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर किया, कोई फल नहीं मिला। तब हमने भी विचार कर लिया कि भाभी हर कुछ नहीं बता सकती, तो हमने तीसरी बार पूर्ण भरोसे के साथ व्रत किया। और व्रत बाबा की कृपा से हमने जिस कार्य के लिए करा था, गुरुदेव मेरे 2 बेटे हैं, दोनों नौकरी नहीं करते थे, घर बैठे रहते थे। पढ़ाई जरूर करी, विद्याध्ययन जरूर करा, पर एग्जाम में पास ही नहीं हो पा रहे थे। जब मेरी भाभी ने कहा तो हमने 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, पर फल नहीं मिला। आखिरी में हमने भी भोलेनाथ को नहीं छोड़ा, तीसरी बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से परीक्षा दी बेटों ने। और आज बाबा की कृपा से हमारे बेटे दोनों सरकारी नौकरी में लग गए हैं। हम बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है।
मेरे बेटे सरकारी अमित में नौकरी हो गई है और बाबा की कृपा से हम यहाँ, मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रही हूँ। शिव कृपा इसी को कहते हैं गुरुदेव। बस बाबा के हम अभी फिर कहें, आप थोड़े दिन मंदिर गए, 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, 3 महीना मंदिर गए, सीहोर वाले महाराज की कथा सुन सुनकर फैशन में हो सकता है तुम मंदिर चले गए। हम फिर कहेंगे, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना, फैशन में मंदिर मत जाना, किसी को नीचा दिखाने मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के चक्कर में मंदिर मत जाना, छल और प्रपंच के चक्कर में मंदिर मत जाना, ढोंग करने के चक्कर में मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अगर बाबा ना सुने, उसके दरवाजे पर जाते रहना, एक दिन कृपा की दृष्टि कर ही देगा, ये निश्चित है। उसके द्वार तक जाइए, उसकी चौखट तक जाइए, और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके चरणों तक हम पहुंचेंगे, उसकी चौखट तक हम पहुंचेंगे, हमारा दुख कटेगा जरूर, यह निश्चित है। हम अभी तक सारे संसार में फिरते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों के पास जाते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों में पहुंचकर हम सबसे कहते रहे मेरा दुख काट दो, भैया कोई ऐसा उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए, भाभी जी कोई उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए। ना जाने कहां कहां गए, कितने कितनों के पास गए, ना जाने किस किस के पास जाकर हमने अपने घर की दिशा बदल दी, हमने मकान बदल दिया, दुकान बदल दी, व्यापार बदल दिया, ना जाने गाड़ी बदल दी, सोने का तरीका बदल दिया, सोने का दिशा बदल दी, ना जाने कितने कितने काम करके देख लिए। अब एक बार शंकर को पकड़ कर देख लो, शिव के दरवाजे को पकड़ कर देख लो, शिव द्वार को पकड़ कर देख लो, शंकर की चौखट को पकड़ कर देख लो, सब कुछ करके देख लिया, दुख नहीं कटा, उसके बाद महादेव को पकड़ लीजिए, शिव के द्वार को पकड़ लीजिए, शंकर की चौखट को पकड़ लीजिए। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, सही बोला है, चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो ऐसे दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। मैं सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। दिख गई क्या? पीछे दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। मैं गुरुजी 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं। मेरी बेटी प्रिया 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाती थी, कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रह जाए, कभी 3 नंबर से रह जाए। मेरी बेटी अंत में हार सी चुकी थी, तब मैंने बेटी से कहा तू सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही है, एक बार शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दे, कंपटीशन एकदम देना चालू कर दे। 1 लोटा जल चढ़ाती, शंकर का भजन करती, और मोबाइल पर मेरी बेटी भी रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा शिव महापुराण की कथा सुनती। शंकर के प्रति मेरी बेटी का भी विश्वास जाग गया। अब की बार बेटी ने कह दिया, माँ मैं शर्त से कहती हूं मेरे साथ में अब मेरा महादेव चलेगा और मैं अब की बार कंपटीशन एग्जाम में पास होकर बताऊंगी। और गुरुदेव, बेटी ने फिर एक कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से बस पशुपति व्रत करा, शिव जी पर जल चढ़ाया, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाया, और आज मेरी बेटी मेरिट की लिस्ट में आई और नावदा जिला में राजस्व कर्मचारी के पद पर ट्रेनिंग कर रही है। मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये अवघड़ी है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर ओघड़ी किसको कहते हैं? शंकर को जिसने पहचान लिया, देवादिदेव महादेव को जिसने जान लिया, शंकर के एक एक अंश को जो जान गया, शिव को जल चढ़ाने के महत्व को जो पहचान गया, शंकर की एक बेलपत्री पर शहद लगाकर उसको लगाने का महत्व जो जान गया। दुनिया के लोग तो हंसेंगे, क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या 1 लोटा जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या
विश्वास, शंकर के पास में जाने से कार्य सब अच्छा हो जाता है। दुनिया के लोग हंसते रहेंगे क्योंकि दुनिया का काम है हंसना, दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना। उनका काम वो कर रहे हैं। आप अपना कर्म करिए, महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, वो संभाल लेगा। आप उसकी भक्ति में रमो, आप उसके विश्वास में रमो, आप उसकी श्रद्धा में रमो, आप उसके भावों में रमो। जितना जितना आप उसके भावों में रमते चले जाओगे, जितना आप उसकी भक्ति में रमते चले जाओगे, जितना आप उसके विश्वास पर रमते चले जाओगे, उतना सुख। बस एक विश्वास दृढ़ कर लो अपने भीतर, साधेगा तो महादेव, पार करेगा तो महादेव, जिलाएगा तो महादेव, और मारेगा तो महादेव। उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। वायलिन की आवाज बढ़ाओ थोड़ी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे, ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के भरोसे पर रहना, शंकर के भरोसे पर रहना, उसकी दृढ़ता में रहना। आप जितना जितना भरोसा शिव पर करोगे उतने उसके करीब होते चले जाओगे। आप जितना भरोसा शंकर जी पर करोगे आप उसके करीब होते चले जाओगे। पति और पत्नी दोनों में झगड़ा अदालत तक कब पहुंचता है? दोनों में झगड़ा अदालत तक कब पहुंचता है? जब दोनों में आपस में विश्वास खत्म हो जाता है, विश्वास समाप्त हो जाता है, जब दोनों का भरोसा एक दूसरे पे से उठ जाता है, जब दोनों का विश्वास, दोनों का भरोसा समाप्त हो जाता है, तो पति पत्नी अदालत में जाकर तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं। पति का पत्नी पर से विश्वास हट गया, पत्नी का पति पर से विश्वास हट गया, तो दोनों
अदालत पहुंच गए और तलाक के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी और दोनों झगड़ कर अलग होना चाहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर पत्नी पति पर भरोसा रखती और पति पत्नी पर भरोसा रखता, विश्वास रखता, तो ये एक जन्म का विवाह नहीं होता, 7 जन्म तक विवाह निभ जाता अगर विश्वास पक्का होता तो। अगर भरोसा पक्का होता तो 7 जन्म तक निभ जाता, पर विश्वास खत्म हो गया, इसलिए अदालत में दोनों खड़े हैं तलाक लेने के लिए। आप अपना भरोसा पक्का रखिए, आप अपना विश्वास पक्का रखिए। एक बहुत अच्छा संवाद। एक बुढ़िया बैंक में गई, सबसे ऊंचा बैंक, और बुढ़िया बैंक में गई। बैंक का मैनेजर बाहर निकल कर आया और मैनेजर ने बूढ़ी अम्मा को देखा और बुढ़िया से पूछा, मां क्या बात है, आप बैंक में क्यों आई हो? बुढ़िया कह रही मुझे पैसे जमा करना है। मैनेजर ने पूछा कितने पैसे जमा करना है? बुढ़िया ने कहा 10 लाख रुपए जमा करना है। मैनेजर ने अपने बाल खुजाए, बताओ दिख तो ऐसी नहीं रही है पर 10 लाख रुपए जमा करना। तो मैनेजर ने पूछ लिया कि बूढ़ी माँ से कि तुम काम क्या करती हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आ गए? तुम करती क्या हो जो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए आए? बूढ़ी माँ ने कहा मैं शर्त लगाती हूं बस। शर्त लगाने में तू 10 लाख रुपए ले आई? इतनी कमाई है क्या शर्त लगाने में? हाँ, मैं तो बस केवल शर्त लगाती हूं और मेरी कमाई हो जाती है। इतना कमा लिया शर्त लगाने में? हाँ। मैनेजर ने कहा ऐसी कौन सी शर्त लगा लेती हो तुम? इतने में बूढ़ी अम्मा ने बोला तुम मुझसे शर्त लगाओगे कि अब भी बोलो, 1 लाख रुपए की शर्त है। तो इतने में मैनेजर ने पूछा कौन सी शर्त है बता। इतने में बुढ़िया बोली तुम्हारे सिर पे जो बाल लगे हैं वो बिग लगी हुई है, तुम्हारे बाल नकली हैं, असली नहीं है, लगा शर्त, 1 लाख रुपए की शर्त है। अब मैनेजर ने मन में सोचा मैं 28-29 साल का, मेरी नौकरी अभी और मुझे पद भी अच्छा मिला मैनेजर का, मैं बड़े बैंक में हूं, मेरे बाल असली हैं, ये मुझे मालूम है। बुढ़िया कैसे कह सकती कि मैंने बिग लगाई? मेरे असली बाल हैं, मैं अभी तो जवान हूं और मेरे बाल असली हैं, और बुढ़िया कह रही नकली है। तो बुढ़िया ने कहा लगा शर्त, मैं कह रही हूं तेरे बाल बिग लगे हैं, तेरे बाल नकली हैं, और मैनेजर मन में सोच रहा मैं जवान, मेरे बाल असली, और ये कह रही है कि नकली है। तू तो लगा ना शर्त, तेरे बाल नकली है। इतने में मैनेजर ने भी सोच लिया चल अभी तक दुनिया को तूने बेवकूफ बनाया होगा, पर आज तुझे बैंक का मैनेजर मिला है, लगा शर्त। बुढ़िया ने लगा शर्त। मैनेजर ने कहा सिद्ध कब करोगी? बुढ़िया कहने लगी मैं कल मेरे वकील को लेकर आऊंगी और वकील के सामने सिद्ध करूंगी कि तेरे बाल बिग लगा है, नकली है, और मैं जो कह रही हूं मैं जीत के बताऊंगी। इतने में मैनेजर ने भी कह दिया मेरे बाल असली हैं, मैं भी जीत कर बताऊंगा। अब बैंक का मैनेजर घर चले गया, उसको रात भर नींद नहीं आई कि बुढ़िया मेरे बाल को कह रही है कि बिग लगाए हो, नकली है, और बैंक का मैनेजर रात भर सोच रहा है कि मेरे असली बाल हैं और ये नकली कह रही है। बुढ़िया सुबेरे सुबेरे बैंक में पहुंच गई, और बुढ़िया बैंक में गई और बैंक में वकील को साथ में ले गई और वकील को खड़ा कर दिया। इतने में बुढ़िया ने तुरंत मैनेजर से कहा मैनेजर तुम्हारे बाल बिग लगी है, तुम्हारे बाल नकली हैं। इतने में मैनेजर कहता है मेरे बाल असली हैं, ये वकील खड़ा है सामने। बुढ़िया कहने लगी ये वकील खड़ा है सामने, तुम्हारे बाल बिग लगे हैं, तुम्हारे बाल नकली हैं। मैनेजर कहता है बैंक का मेरे बाल देखो, मैं नोच कर बताता हूं मेरे बाल असली हैं। इतने में बुढ़िया ने कहा नहीं, हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर सकते, मैं अपने हाथों से तुम्हारे बाल खींच कर देखूंगी, नोच कर देखूंगी। इतने में क्यों वकील साहब,
प्रूफ करने के लिए खींच कर देखना पड़ेगा, नोच कर देखना पड़ेगा। वकील ने कहा नोच लो। अब मैनेजर ने कहा आ जाओ, आओ अंदर आओ केबिन में और नोचो मेरे बाल। और बुढ़िया ने बैंक के मैनेजर के बाल नोचे, खींचे और खींचे। बुढ़िया बाल नोच रही थी, खींच रही थी और वकील अपना सिर दीवार से भड़क रहा था। बुढ़िया बाल को नोच रही है मैनेजर के, बुढ़िया बैंक के मैनेजर के बाल को नोच रही है, खींच रही है और वकील अपने सिर को दीवार से भड़क रहा था, दीवार से ठोक रहा था। इतने में मैनेजर ने बुढ़िया से कहा तुम्हारे वकील को क्या हो गया, ये दीवार से अपना सिर क्यों भड़क रहा है। इतने में बुढ़िया ने कहा इस वकील ने मुझसे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि किसी बैंक के बड़े मैनेजर के बाल नोच के बता देना, 5 लाख दे दूंगा। पांच लाख वकील से लिए, 1 लाख मैनेजर को दिए, 4 लाख खुद ने रख लिया। शर्त लगाती हूं मैं, शर्त लगाती। मेरा निवेदन आपसे भी है, सारी दुनिया में भटक लो, सारी दुनिया में, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में हाथ जोड़ लो और सबसे निवेदन कर लो कि मेरा ये काम कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, मेरे बच्चे का ये कर दो। सारी दुनिया में धक्के खा लेना और सब दूर धक्के खाने के बाद एक बार मेरे महादेव पर विश्वास कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना, आपकी जीत निश्चित हो जाए। अरे देख लिया